हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ नीट। तो रोज़ रात को 9 बजे के आसपास हम लोग इसको शो करेंगे वीडियो को, और कम से कम हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन 2019 तक के जो दिए हुए हैं उनको कलेक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसके अलावा 20, 21, 22 और 23 के क्वेश्चन भी जल्दी से जल्दी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उसको भी हम लोग शो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सेल बायोलॉजी वाला यूनिट कवर कर रहे हैं। पर डे हम लोग की कोशिश होगी कि शाम को 9 बजे एक पोस्ट कर दें आप लोगों के लिए, एक वीडियो को अपलोड कर दें जिसमें 50 क्वेश्चन नहीं, 5 ही क्वेश्चन, मतलब कि किस तरह का पैटर्न है क्वेश्चन का, और किस तरह से आप इसको एनसीईआरटी से ही सॉल्व कर सकते। सिर्फ एनसीईआरटी अगर ढंग से तैयार कर लीजिए आप, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप 90% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे 11 और 12 की सही से, अगर आपने पढ़ी है एनसीईआरटी, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे जो अब तक पैटर्न चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेल चैप्टर से वो देखते हैं। 2019 में पूछा गया है नीट में। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होता है लाइसोसोम। दूसरा है लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये सही है। तीसरा ऑप्शन है द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी सही है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एकदम सही बात है। तो बी, सी और डी तीनों सही हैं। क्वेश्चन क्या है? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? तो यहाँ पर पहले का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का ही नीट का है। द कंसेप्ट ऑफ ओमनीसेलुला ए सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज बाय। ओमनीसेलुला ए सेलुला मतलब इसका कंसेप्ट ये था कि जो नई सेल्स बनती हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड करके बनती हैं, और ये सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। और इसको प्रपोज किसने किया था? ऑप्शन दिया हुआ अरिस्टोटल, रडोल्फ विर्चो, थियोडोर श्वान और श्लीडेन। तो श्लीडेन और श्वान ने सेल थ्योरी दी थी, बाद में उसको अपडेट किया था। ये वाला जो पूरा वर्डिंग है ओमनी सेलुला ए सेलुला, रडोल्फ विर्चो ने। तो सही आंसर यहाँ पर दूसरे का हो जाएगा बी, राइट। ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, सही है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, सही है। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट्स आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि जो ईटीएस वाला पोर्शन होता है पूरा वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। आपको याद होगा उस स्ट्रक्चर को क्रिस्टी भी हम लोग कहते हैं, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वाला जो स्ट्रक्चर है। डी क्या है? इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विथ इन फोल्डिंग, तो फोल्ड होकर क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। आपको ध्यान में होगा, अदरवाइज मैं बना के आपको समझाता हूँ जल्दी से। यहाँ पे फिलहाल ये पेज सामने है, इसी पेज पे मैं दिखा देता हूँ कि भाई ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और ये क्या है? इस तरह से ये इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो फोल्डिंग बनाती है। इस फोल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टी, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और यहीं पे आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे ईटीएस के, ठीक है। और यहाँ पे पेपर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं? F1 F0 पार्टिकल। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, और ईटीएस वाले कंपोनेंट आपको, ये जो ईटीएस है ये कहाँ मिल रहा है? इनर मेम्ब्रेन में। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। तो ये वाला जो दिया हुआ है एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट्स आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, ये गलत हो जाएगा, राइट। तो तीसरे का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। 19 का ही क्वेश्चन है। 19 में अलग अलग सेट्स में कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, जो बुक मेरे पास है इसमें सारे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं अलग अलग सेट के। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर्ड टू एज। देखिए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में तो जो आर्म होते हैं यानी क्रोमेटिड होते हैं क्रोमोसोम के, वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। लेकिन सब मेटासेंट्रिक टीलोसेंट्रिक में अगर आप देखें
तो वहाँ शॉर्टर और लॉन्गर आर्म होता है। तो एम आर्म एंड एन आर्म, ये देखिए एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। एस आर्म एंड आई आर्म, आई थिंक एल आर्म नॉट आई, पी आर्म एंड क्यू आर्म, क्यू आर्म एंड पी आर्म। तो इसका सही आंसर जो है वो सी वाला है, पी आर्म एंड क्यू आर्म। देखिए जो पी आर्म होता है ना, पी मतलब यहाँ होता है पेटिट, PETIT, पी मतलब होता है स्मॉल, और ये फ्रेंच वर्ड है पी इक्वल टू पेटिट, ठीक है, दिस इज द फ्रेंच वर्ड। तो पेटिट मतलब स्मॉल होता है। पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, अल्फ़ाबेटिकली अगर हम लोग देखें पी के बाद क्यू आता है, तो क्यू को यहाँ पे लार्ज यानी कि लॉन्गर आर्म कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पी एंड क्यू आर्म। तो जो शॉर्टर आर्म होता है वो पी आर्म होगा, और जो लॉन्गर आर्म होता है यानी क्रोमेटिड होता है वो क्यू आर्म होगा। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको 5 ही करना है क्वेश्चन, कोई हम वो पूरा सीरीज़ अगर चलाएंगे, मतलब 1 घंटे का जब होगा तब हम लोग वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 5-7 मिनट में हम लोग कोशिश करेंगे 5 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ है, न्यूक्लियर एनवलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। 4 ऑप्शन दिए हुआ है। तो न्यूक्लियर एनवलप में डीएनए नहीं होता, न्यूक्लियर के अंदर होता है जो न्यूक्लियस होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, मतलब पेयर्स ऑफ ऑर्गेनल मतलब दोनों में ही डीएनए नहीं होना चाहिए, ऑप्शन दिया हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। तो अगेन लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तीसरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। तो अगेन क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, वैक्यूल में नहीं पाया जाता है, राइट। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा, दीज आर द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, क्योंकि इनमें इनका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है, जो 70s टाइप होता है, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। देन लाइसोसोम एंड वैक्यूल, तो ना ही लाइसोसोम में ना ही वैक्यूल में डीएनए पाया जाता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5वें घड़ी। तो बस यही हम लोग के क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन डेली 9 बजे रात में हम लोग अपलोड करेंगे चैप्टर वाइज। फिलहाल हम लोग सबसे पहले सेल का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।